जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि असम गुवाहाटी की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम टिया है और मैं असम गुवाहाटी की रहने वाली हूँ। मैं शिव जी और हनुमान जी दोनों की भक्त हूँ। श्री हनुमान जी तो भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं। दरअसल मेरे साथ बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है जिसमें श्री हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव मैं करती आई हूँ। पहले मैं बहुत डरपोक थी। शाम होने के बाद मैं अकेले घर के अंदर रहने तक को डरती थी। तब मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू की थी कि मेरी एक क्लासेस फ्रेंड ने मुझे सलाह दी कि तू श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर, तेरा सारा डर खत्म हो जाएगा। नहीं तो ऐसे तो तू हॉस्टल में या हॉस्पिटल में रात को रुकने के लिए भी डरेगी। मुझे उस समय श्री हनुमान चालीसा के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो मैंने अपने फ़ोन में ही श्री हनुमान चालीसा डाउनलोड करके पूजा करते समय पढ़ना शुरू कर दिया और इसी तरह मुझे श्री हनुमान चालीसा याद भी हो गई। उसके कुछ ही दिनों बाद मेरा डर तो मानो कहीं भाग ही गया। मैं देर रात को लाइब्रेरी से या कहीं और जगह से भी बाहर अकेले आने या जाने तक को नहीं डरती थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे साथ श्री हनुमान जी हैं, तो मुझे किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मेरा पढ़ाई में भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने अपनी पढ़ाई 12th तक असामिस मीडियम में ही की है। तो उसके तुरंत बाद ही मैंने जब मेडिकल साइंस में अपनी स्टडी स्टार्ट की तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मेरा कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा था और डरने लगी थी कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही कहीं फेल ना हो जाऊं। लेकिन जब मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, उसके बाद जब भी ऐसा कॉन्फिडेंस लो फील करती तो मेरे ध्यान में यही एक ही चीज याद आती थी कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। और कुछ ही दिनों के अंदर मैंने सारे इंग्लिश मेडिकल टर्म्स को कवर कर लिया था और मुझे पढ़ाई में और प्रोफेसर्स के लेक्चर्स को समझने में भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट अच्छे मार्क्स से पास कर लिए। मेरे सारे करीबी दोस्त इस बात से चौंक गए थे और मेरे करीबी क्लासमेट्स और अन्य लोगों को भी इस बात पे विश्वास ही नहीं होता है कि क्या सच में मैं असामिस मीडियम से आई हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए और लिखा हुआ देखते थे, तो उन लोगों को इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता था। और मेरी स्टूडेंट लाइफ के दौरान मेरे बहुत सारे यूरोपियन फ्रेंड्स भी थे। उन लोगों में से भी बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते थे कि उन लोगों को मेरे दूसरे फ्रेंड्स से ज़्यादा मेरी इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छी लगती थी। तो ऐसे ही मेरी मेडिकल कॉलेज लाइफ में श्री हनुमान जी ने मेरा हमेशा साथ दिया है। मेरे जैसे एक अज्ञान और दुर्बल स्टूडेंट को सद्बुद्धि देने के लिए मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। मेरा दूसरा बड़ा अनुभव हाल ही में घटित हुआ है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मेरी MBBS की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए असमर्थ थे। तो मेरे माता पिता ने मकान की ज़मीन हमारे फैमिली के एक जान पहचान के आदमी के पास गिरवी रख दी और उस आदमी ने भी उस वक्त कहा था कि जब तुम्हारी बेटी की पढ़ाई खत्म करके जॉब में लग जाए तो तुम लोग मुझे मेरा पैसा लौटा देना, नहीं तो ये ज़मीन दे देना। और मेरे माता पिता ने गांव की थोड़ी बहुत जो खेत की ज़मीन थी वो भी बैंक में लैंड मार्गेज करके मेरी पढ़ाई के लिए एक एजुकेशन लोन जैसे तैसे सैंक्शन करवाया और इसी तरह से मुझे मेरी MBBS की पढ़ाई करने के लिए भेजा था। इसके लिए मैं अपने माता पिता के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ बिना सोचे लुटा दिया। मैं बस ग्रेजुएट होने वाली ही थी कि मेरे ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के पहले ही बैंक वालों ने घर आकर परेशान करना शुरू कर दिया था कि इतने साल हो गए, पैसे वापस करो।
लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, इसी उम्मीद में कि हमारी बेटी कुछ बन जाए और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और हमारे दुखों के दिन भी खत्म हो जाए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे गुजारा हो पाता, इसलिए वे बैंक के लोन रीपेमेंट करने में बिल्कुल असमर्थ थे। इसी दौरान ही मेरे माता पिता ने जिस आदमी के पास अपनी जमीन गिरवी रखी थी, उसने भी मेरे माता पिता को धोखा देकर चुपचाप वो जमीन दूसरे एक आदमी के पास बड़ी रकम में बेच दी और मेरे माता पिता के ऊपर बार बार प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि मुझे उस जमीन में कुछ घर बनवाना है, तो आप लोग कोई दूसरा घर रेंट में ढूंढ लो और ये घर जल्द से जल्द खाली कर दो। तब तक मैं भी अपनी ग्रेजुएट होकर अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आ गई, तो मैंने भी उस आदमी से बात की। मैंने उन्हें कहा कि मेरे माता पिता सीधे साधे लोग हैं, हमारे बुरे वक्त का फ़ायदा मत उठाओ। आप अपनी ज़बान से मुकर नहीं सकते हो। आपके और मेरे माता पिता के बीच ये ही तय हुआ था कि मेरी नौकरी नहीं लगने तक सब लोग इसी घर में रहेंगे। अभी आपने धोखा दे ही दिया है, तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मेरी नौकरी जब तक नहीं लगती तब तक मेरे माता पिता और मेरी फैमिली का कोई भी सदस्य कहीं नहीं जाएगा। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाती है, उसके बाद मैं खुद मेरे माता पिता को अपने साथ ले जाऊंगी और आपको ये ज़मीन दे दूंगी। उधर बैंक में भी मैंने जाके उन लोगों को कह दिया, मैं अभी कहाँ से लोन रीपेमेंट करूं, आप लोगों को मैं ज़रूर पैसा लौटा दूंगी, बस मुझे उसके लिए कुछ समय दीजिए ताकि मैं कहीं हॉस्पिटल में नौकरी शुरू कर दूं। लेकिन बैंक वाले मुझे और मेरे माता पिता को बोलने लगे, अगर आप लोग लोन रीपेमेंट में और डिले करेंगे तो आप लोगों का ये केस सिविल कोर्ट में चले जाएगा। मुझे उस वक्त उन लोगों की बात सुनकर कोई डर या दुख नहीं हुआ था। मुझे सिर्फ इसी बात का दुख था कि मेरे माता पिता दुखी थे। मैंने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन इंटरव्यू का रिजल्ट आने में भी थोड़ा समय लग रहा था और दूसरी तरफ बैंक वालों का प्रेशर। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अंदर रोती थी, मगर अपने माता पिता के सामने मैं हमेशा स्ट्रांग दिखती थी ताकि वो लोग मुझे देखकर और ना टूट जाएं। मैं हर रोज श्री हनुमान चालीसा पढ़ती थी और मुझे बजरंग बली पर पूरा भरोसा था कि हमारे ये दुख भरे दिन जल्द ही बीतने वाले हैं। इसी बीच मैंने जाना कि जब ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए तो हमें सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इससे हमें भक्ति और दुखों से लड़ने की शक्ति और श्री राम और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और सारी मनोकामना पूरी होती है अगर भक्ति भाव और श्रद्धा से पाठ किया जाए तो। मैंने सुंदर कांड का हर रोज 11 दोहों तक पाठ करना शुरू कर दिया और मेरे प्रभु के सामने मैं कहती थी कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, जगत के स्वामी हो, आपसे मैं और क्या कहूँ। प्रभु, मुझे इस समस्या से आप ही बाहर निकाल सकते हो। आपके शरण के अलावा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्रभु, मुझे कोई मार्ग दिखाएं। और जिस दिन मैंने सुंदर कांड का आखिरी दोहा पढ़ करके पूरे सुंदर कांड के पाठ को पूर्ण किया, उसी दिन दोपहर को एक सिविल हॉस्पिटल से एक मेडिकल इंचार्ज और इंस्पेक्टर डॉक्टर का मुझे कॉल आया कि डॉक्टर टिया, आपने हमारे हॉस्पिटल के जो मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, कल दोपहर 1 बजे आपका इंटरव्यू है और सारे डॉक्यूमेंट मार्कशीट आप अपने साथ लेकर आइएगा। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर के श्री हनुमान जी की पूजा की और सुंदर कांड का पाठ भी किया और करीब 6 बजे मैंने बस पकड़ ली, क्योंकि मेरा इंटरव्यू का लोकेशन एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था। पूरे रास्ते मैं बस श्री हनुमान जी का ध्यान करती गई और उनको मेरा साथ देने के लिए प्रार्थना की। तब मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मुझे इंटरव्यू में जो भी पूछा जाएगा मुझे सब कुछ आता है और मेरे बजरंग बली का हाथ मेरे सर पर है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पूरे कॉन्फिडेंस से मैंने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद उस सीनियर डॉक्टर ने मुझे पूछा कि तुम कब ज्वाइन कर सकते हो, तो मैंने कहा कि अगर मैं सेलेक्ट हो गई तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लूँगी।
तब उन्होंने कहा, अरे तुम तो सेलेक्ट हो गई हो, बस अगले महीने की पहली तारीख से ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने से पहले तुम्हें हॉस्पिटल ने दिया हुआ तुम्हारा डॉक्टर बंगलो और अपना हॉस्पिटल भी एक बार देख के आना, क्योंकि इसी हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर बन गए हो तुम अभी। यह सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ और कैसे अपने प्रभु को शुक्रिया अदा करूँ। इंटरव्यू रूम में मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके, मगर बाहर आते ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। यही सोचकर कि प्रभु कितने दयालु हैं। प्रभु अपने भक्त के दुख दर्द को ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते और मदद करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं। अब मैंने उस हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर जॉब ज्वाइन कर ली है और मेरे प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई सच्ची श्रद्धा भक्ति से प्रभु को याद करते हैं तो वे जरूर सुनते हैं। उन पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए और ज़िंदगी में हिम्मत मत हारे, वे आपको राह जरूर दिखाएंगे। बस आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि मेरे प्रभु आप सब पर कृपा बनाए रखें और सबको खुश रखें। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।